आज स्टार्ट करते हैं फंक्शन का थर्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड में डाउट है? डोमेन ऑफ फंक्शन बालिके हमने तुम्हें ऐसा सवाल जो है थोड़े टाइम पहले जो है कराया था, तो 2 की पावर y जो है उसको आप लिख लें। क्या लिख लें आप? 2 माइनस 2 की पावर x, ऐसे करके समझ में आ रहा है? लॉग ले लिया, लॉग का बेस 2 ले लिया दोनों साइड, तो कितना जाए y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 और किसका लॉग 2 माइनस 2 की पावर x का। ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए आंसर। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, एलिफेंट एफ एक्स रखा। पहले एफ ऑफ एक्स निकाला, एफ ऑफ एक्स निकाला ना, तो क्या जाएगा? तो फंक्शन करता क्या? अल्फा टाइम्स इनपुट अपॉन इनपुट प्लस 1 है ना, ये चीज करता है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? अल्फा टाइम्स है ना, अल्फा टाइम्स, और इनपुट क्या बन जाएगा? खुद एफ एक्स क्या है? अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो अल्फा टाइम्स इनपुट, ठीक है ना, इनपुट क्या है? खुद एफ एक्स डिवाइडेड बाय इनपुट प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय इनपुट प्लस 1। और ये जो है ये होना चाहिए x, ठीक है ना, ये x के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना सर। अच्छा, तो ये x और ये x तो कट जाएगा, ठीक है सर। ये एलसीएम है ना, तो अल्फा प्लस 1 जो है वो कॉमन आकर कट जाए। अल्फा प्लस 1 है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, ठीक है सर। तो कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे तो क्या अल्फा x प्लस 1 भी कट जाएगा। कितना आएगा? ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। इसको इधर उचका दिया तो कितना आ रहा है? अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1, ठीक है ना सर, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अपने आप में ये फोटो जो है आइडेंटिटी बननी चाहिए ना, तो आइडेंटिटी के लिए बताया था मैंने आपको, अगर एक लीनियर है या क्वाड्रेटिक है जो भी है, अगर वो चीज आइडेंटिकली 0 है तो उसके सभी एक्स की पावर्स के कोफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म 0 होने चाहिए। ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 1 प्लस अल्फा भी 0 होना चाहिए और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ये भी 0 होना चाहिए। दोनों एक साथ 0, दोनों एक साथ 0 कब होंगे? जब अल्फा क्या है? -1। तो अल्फा -1 आपका आंसर। एक तस्वीर आइडेंटिकली 0 कब होगी? एक पॉलिनोमियल आइडेंटिकली 0 कब होगा? जब उसके अंदर आने वाली सभी एक्स की पावर्स के कोफिशिएंट एक साथ 0 हो जाएंगे, ठीक है सर। फिफ्थ का आगरा, बॉम्बे, सिक्स्थ का आगरा, बॉम्बे, सेवेंथ इन्वर्टिबल का मतलब क्या? बाइजेक्टिव आना चाहिए। तो भाई पहले निकाल लेते हैं अपन कॉम्पोजिट। तो जी को इनपुट मिल रहा है एफ, ठीक है ना, तो जी को इनपुट मिल रहा है एफ क्या है? साइन प्लस कॉस, और जी जो है क्या करता है? इनपुट का स्क्वायर करके उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करता है, तो कितना आ जाएगा? साइन प्लस कॉस का स्क्वायर आएगा और -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन प्लस कॉस का स्क्वायर -1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा। क्या बचेगा? 2 साइन कॉस को लिख सकते हैं साइन 2x। अच्छा, इस प्रकार का भी एक सवाल कराया था आपको याद? साइन 2x लिखा था, -1 से 1 लिखा था, ठीक है ना ऐसा। तो साइन 2x अगर जो है इन्वर्टिबल है तो कब होगा? देख लो, साइन 2x का ग्राफ बना के देख लो। साइन 2x से मैक्सिमा कहां पर आ जाएगा? π/4 पर, और पहली बार जो मिनिमा यहां पर होगा 0 के आसपास, देख रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा, तो खत्म हो गया। -π/4 से π/4 क्या है? फंक्शन बाइजेक्टिव आ रहा है, कंप्लीटली इंक्रीजिंग आ रहा है, और ऑन टू भी आ गया, क्योंकि -π/4 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? -1, और π/4 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो पूरी रेंज आ जाएगी ना, मिनिमम से मैक्सिमम, -1 से 1, तो ऑन टू भी आ जाएगा, और 1 तो है ही, दिख रहा है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग आ रहा है। तो आंसर जो -π/4 से π/4 आ जाएगा। 8th क्वेश्चन, हाँ जी 8। फंक्शन एफ जी इस तरह से डिफाइंड है, एफ जी एफ माइनस जी रखा है ना। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है। तो भी दोनों को जो है डिफाइन इस तरह से किया है कि फंक्शन जो है आउटपुट के रूप में 0 देता है अगर उसमें इनपुट रैशनल दे दें। तो अगर दोनों में इनपुट रैशनल दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस एक्स। ये कब आएगा? जब एक्स जो है एक रैशनल नंबर है, क्यों बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर को, और अगर इरैशनल है तो कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 0।
ये आ जाएगा x अगर एक इररेशनल नंबर है। देखना है आपको कि बाइजेक्टिव है, ये 1 1 है, ऑन टू है, क्या है ना सर। तो अपन जो है एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना सर। तो 0 - x, ठीक है ना, मान लो y कोऑर्डिनेट है, y इज इक्वल टू -x अपने आप में क्या एक लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और उसका स्लोप कितना है -1। दूसरी वाली डेफिनेशन जो है y इज इक्वल टू x, ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, स्लोप कितना है 1, ठीक है ना। बनाते हैं, मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ। रैशनल के लिए जैसे 0 के लिए कितना आ जाएगा 0, तो -0 कितना आ जाएगा 0। मैं अभी आपको बस समझाता हूँ, ये डैश 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 आ जाएगा और ये डग 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 डग, ठीक है ना, ठीक है ना, डॉट डॉट आ जाएगा, ठीक है सर। देखो होता क्या है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स, और दो इररेशनल नंबर्स के बीच में होते हैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर, है ना। रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल और इररेशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल, ठीक है सर। तो फॉर एग्जांपल मान लो आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, x का वैल्यू आपने 1 रखा, तो पहली चीज तो आपकी खोपड़ी में क्या आएगी कि 1 क्या है, रैशनल। तो रैशनल के लिए आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ द रैशनल। तो कितना आ जाएगा, फंक्शन के ग्राफ पर एक पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट तो 1 है और y कोऑर्डिनेट कितना है -1, समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपने इनपुट 1 के आगे सोचा, जस्ट आगे, तो 1 के जस्ट आगे क्या, जैसे आप एक कदम भी रखोगे ना तो पट से क्या लाइन लग जाएगी, ढेरों इररेशनल नंबर आएंगे और ढेरों ही ढेरों क्या है रैशनल नंबर आएंगे। तो जैसे ही मान लो आपने एक कदम भी रखा, आपने बस पेन चलाई, ठीक है ना, तो पट से क्या आपको यहां पर कूदना पड़ेगा, ठीक है ना, अगली ब्रांच पर, ठीक है ना। x का वैल्यू अभी क्या चल रहा है, 1 के आसपास चल रहा है, तो यहां से यहां, और जैसे ही आप इररेशनल नंबर, जैसे मान लो आप √2 का एग्जांपल ले लो, तो √2 के आसपास, √2 के लिए y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 इररेशनल है, और √2 से जस्ट पहले क्या है, खूब सारे रैशनल, और जस्ट आगे भी खूब सारे रैशनल। तो √2 के जस्ट आगे जैसे आप पेन चलाओगे, पट से क्या आपको यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसा इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा, तो 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए क्या करें, एक बार रेंज सोचते हैं। तो रेंज के लिए भाई क्या होगा, भाई अगर मान लो मैं बहुत ऊपर हूं, ठीक है ना, बहुत ऊपर, x मान लो मैंने बहुत बड़ा नंबर रखा, तो बहुत बड़ा रैशनल, बहुत बड़ा इररेशनल, तो कहां पर पहुंच जाऊंगा, इन्फिनिटी पर पहुंच जाऊंगा आराम से, ठीक है ना। x अगर इररेशनल है, ठीक है ना, तो इररेशनल आते जाएंगे, आउटपुट सेम आता जाएगा। और अगर x रैशनल है तो -इन्फिनिटी पर ही पहुंच जाऊंगा, इन्फिनिटी पर, दोनों जगह पहुंच जाऊंगा, फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। आप कोई भी ऐसा नंबर सोचो जो अचीवेबल नहीं है, कोई भी रियल नंबर आप बोलो। कौन पूछा था ये, हाँ ये बताओ, कोई ऐसा नंबर आपको लग रहा है कि मैं आउटपुट के रूप में नहीं ला पाऊंगा, खत्म हो गया, ठीक है, ऑन टू आ गया। अच्छा, अगली चीज 1 1 के लिए, 1 1 के लिए क्या करें, 1 1 के लिए फंडा बताया था, आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है सर, वो ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन इज 1 1, तो अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। अब या तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या रही होगी, y इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू रैशनल, या आपकी लाइन की इक्वेशन रही होगी y इज इक्वल टू √2 इररेशनल। तो अगर आपने लाइन y इज इक्वल टू √2 ड्रॉ करी ना, तो वो इस ग्राफ को कट करेगा किस पॉइंट पर, √2, और भाई इस पॉइंट, यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा -√2, y कोऑर्डिनेट √2। तो इस ग्राफ को तो कट ही नहीं कर रहा ना भाई। अगर रैशनल वाला रखोगे तो रैशनल वाला जो ग्राफ है वो इस ग्राफ को कट करेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर सारे y कोऑर्डिनेट क्या हैं, सारे y कोऑर्डिनेट क्या हैं, इसमें इररेशनल है, ठीक है ना। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करी, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, रैशनल, तो रैशनल वाली क्या है, हमेशा इस ग्राफ को कट करेगी, इसको कट नहीं करेगी, और अगर इररेशनल लिया तो इसको कट करेगी, इसको नहीं करेगी। तो हर बार हो क्या रहा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप लो, या तो इसको कट करेगी, इसको कट, दोनों को एक साथ कट नहीं कर रही, तो क्या है, ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पर कट नहीं कर रही ना, तो इसका मतलब क्या है, 1 1, ठीक है ना, फंक्शन 1 1। या तो आप ये लोगे y इज इक्वल टू रैशनल, या y इज इक्वल टू इररेशनल। बाद में कर लेंगे। सही बात है।
स्टार्ट कर देना आईटीएफ। आईटीएफ क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डायरेक्टली रिलेटेड है इन्वर्टिबिलिटी से, ठीक है। फंक्शन, पहली बात, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हैं, किसी फंक्शन का अगर आप इनवर्स लिख रहे हैं, तो पहली बात तो फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन बाइजेक्टिव का कंडीशन क्या है? 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। 1 1 का मतलब क्या है? या तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो। ऑन टू का मतलब क्या है? कोडोमेन और रेंज बराबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहली बात कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी प्रकार के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या? डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आईटीएफ करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो अपन जानते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, और पीरियोडिक होगा तो मैनी वन आएगा, मैनी वन आएगा तो 1 1 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो अपन ने क्या किया? टू मेक देम इन्वर्टिबल वी कट देयर डोमेन। अपन ने देखा ही था फंक्शन चैप्टर के अंदर अंत में कि अगर आप एक फंक्शन को जो है इन्वर्टिबल बनाना चाहते हैं तो आपको काट छाट दो, ठीक है ना सर, ठीक है, ऐसे करें। अच्छा, तो टू मेक देम इन्वर्टिबल वी कट देयर डोमेन, उसका डोमेन जो है कट कर देते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल साइन का, अभी अपन ने देखा एग्जांपल है ना, ये वाला साइन का है ना, ये रहा, ठीक है ना, साइन का एग्जांपल। तो साइन का ग्राफ बना रहा हूं ना, साइन का ग्राफ, ठीक है ना, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है सर। तो साइन के ग्राफ के अंदर अगर आप देखें ना, तो ये वाला पॉइंट है ना, ये क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट क्या? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ को केवल यहां से यहां डिफाइन करूं, ठीक है ना, ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट प्लस π/2, और ये पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस π/2, ठीक है सर। लिखो रीडिफाइनिंग साइन, साइन को रीडिफाइन किया, फंक्शन डिफाइंड है माइनस π/2 से लेकर के π/2 से लेकर के -1 से 1, ठीक है ना, -π/2 से π/2 से लेकर के -1 से 1। अच्छा, तो क्या ये फंक्शन जो है, अच्छा फंक्शनल रिलेशन जो है वो ये f of x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना, f x इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 आ रहा है? अरे बावड़ों आ रहा है? लिखो फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 है। ये तो फालतू में ड्रॉ कर रखा है मैंने ऐसे ही, ठीक है ना। ये बस इतना ही तो ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है ना। ये मिनिमा से मैक्सिमा ड्रॉ कर दिया ग्राफ। तो ये फंक्शन क्या है? 1 1 ऑन 2। लिख लेना, बड़ा बड़ा है ना, फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। अगर इस तरह से साइन को लिखा जाए कि उसका डोमेन -π/2 से π/2 और उसका कोर डोमेन जो है -1 से 1, तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन क्या आ गया? 1 1 ऑन 2 आ गया। तो अब अपन इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है सर। लिख लो इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल लिख लेना, नाउ इन्वर्टेबल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स रखना। तो जैसे मान लो लिखा हो, ये क्या लिख लिया इसको? वाई इज इक्वल टू करके ना, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स करके। तो एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, वाई की जगह एक्स लिखा, और क्या आ जाएगा? साइन वाई। समझ में आ रहा है? ऐसा जाएगा। अच्छा, अब बस इसके बाद है ना, इसके बाद इस रिलेशन को है ना, y को घेरना बेसिकली ना, ताकि इनवर्स को लिखना, ठीक है। तो y को लिखने का तरीका ना, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप में कंफर्टेबल हो जाना। अगर x इक्वल टू साइन वाई दे रखा है, तो इस रिलेशन का मीनिंग है ना, इस रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। कैसे? ऐसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है सर। साइन इनवर्स x का मतलब ये कदापि नहीं है, ठीक है ना, कि 1/sin x लिखा है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा है ना, एक और तरीका लिखने का, ठीक है ना, वो ये कि आर्क ARC साइन एक्स, ठीक है सर। आर्क साइन एक्स का मतलब क्या? वही साइन इनवर्स एक्स।
ठीक है, y इज इक्वल टू, ठीक है, आर्क साइन एक्स, या y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स। ये फोटो और ये फोटो क्या है, सेम है। आगे बढ़ा जाए, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं ना, रीडिफाइनिंग है ना। हाँ भाई, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, और अपन एक बार इनवर्स देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखो इनवर्स, तो इनवर्स रिलेशन जो बनेगा ना वो ये बनेगा एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होगा बताया था ना। इसका कोड डोमेन तो क्या बन जाएगा, डोमेन एफ इनवर्स डिफाइंड होगा -1 से लेकर के 1 से लेकर के आउटपुट जो आ जाएगा -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है ना, ऐसा। और फंक्शनल रिलेशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है y के, और ये बराबर आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इस तरह से लिखा जाता है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ये क्या है, ये वाला फंक्शन है ना एफ, ये एफ जो है वो तो साइन है ही। ये वाला एग्जांपल जो है वो क्या है, एफ इनवर्स, ठीक है सर। मान लो आपने फंक्शन में जो है इनपुट दिया साइन, भाई साइन है सर ये रहा, तो एक्स की जगह मान लो आपने रख दिया π/6, तो साइन 30 साइन π/6, साइन π/6 कितना आएगा 1/2, ठीक है, साइन π/6 1/2। एक और लेते हैं, π/4 1/√2। और भी अनंत एलिमेंट है ना, मैं लिख नहीं पा रहा हूं ना क्योंकि जगह थोड़ी कम है, ठीक है। यहां पर आ जाएगा -π/3, उसके लिए कितना आ जाएगा -√3/2। ये सारे एलिमेंट मैंने कहां से उठाए, यहां से उठाए, ठीक है सर। अब इसी चीज को इनवर्स में आप एक्सपीरियंस करिए। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में अगर इनपुट जो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इनपुट क्या है 1/√2, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या आएगा, π/4। समझ में आ रहा ना, इनपुट अगर ये तो आउटपुट क्या है π/4। साइन इनवर्स ऑफ क्या -√3/2, -√3/2 तो आ जाएगा -π/3, लिख डालो। ठीक है ना भाई, बस फील आ गई कि हाँ इनवर्स में करना क्या होता है। ये शक्ल होती है इनवर्स की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना ध्यान रखना ना। आगे आगे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और ये कॉस इनवर्स जो है, ये क्या डिनोट करते हैं, ये अपने आप में एंगल डिनोट करते हैं ना। जैसे मान लो कहीं मार्केट में साइन वर्स एक्स लिखा है, तो पहली चीज आपकी खोपड़ी में आनी चाहिए कि कोई एंगल लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है ना। तो पहला थॉट क्या आना चाहिए, ये अपने आप में एक एंगल है, और वो एंगल क्या है 45 डिग्री। अगली चीज जैसे ये लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, क्या एक एंगल लिखा हुआ है, और वो एंगल क्या है 60 डिग्री, -60, ठीक है सर। तो जब भी कहीं इनवर्स लिखा हो तो आपके दिमाग में पट से क्या है थॉट आना चाहिए, कोई एंगल लिखा है, ठीक है ना, एंगल, इतना ध्यान रखना। और वो एंगल कैसा एंगल है, जैसे मान लो साइन इनवर्स 1/√2 लिखा है, तो अपने आप में ये कैसा एंगल है, ये ऐसा एंगल है, कैसा एंगल है 1/√2। 45 कैसा एंगल है कि अगर इस एंगल का मैं साइन लू, यानी कि साइन 45 रखूं तो ये वैल्यू आ जाए, ठीक है ना।
और ये अपने आप में कैसा एंगल है, -60। तो अगर मैं इस एंगल का साइन लूं तो ये आ जाए, ठीक है ना सर, ऐसा एंगल है, ठीक है ना, ये आना चाहिए दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एंड डोमेन ऑफ आईटीएफ, इसे याद कर लेना, अगली टर्न पे याद कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो समझ रहे हो ना, वाट लगा दूंगा सबकी, ठीक है ना। हाँ, ये डोमेन भाई आईटीएफ है ना, आईटीएफ रखने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए भाई फंक्शन का जो डोमेन रहा होगा, ठीक है ना, फंक्शन का जो डोमेन रहा होगा वो तो है ही, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है, जैसे मान लो साइन का रेंज क्या है, -1 से 1, वो अब क्या होगा, इसका डोमेन, ठीक है ना। तो डोमेन तो लिखना आसान है, जैसे साइन इनवर्स लिखा है तो साइन इनवर्स का डोमेन कितना हो जाएगा, साइन का रेंज, ठीक है ना, इनवर्स का डोमेन क्या होगा, फंक्शन का रेंज, ठीक है। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो साइन एक्स का रेंज है, साइन एक्स का रेंज क्या है, -1 से 1। कॉज एक्स का, कॉज इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, कॉज एक्स का रेंज, कॉज एक्स का रेंज कितना होगा, -1 से 1। टेन एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या है, टेन एक्स का रेंज, और टेन एक्स का रेंज क्या है, आर। कॉट इनवर्स का आर, कॉजेक एक्स का रेंज, सेक एक्स का रेंज। ये तो पट से समझ में आ गया, ठीक है ना। खट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज लिखे हुए हैं, डोमेन क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा ये इसमें ना, इसमें आप ध्यान रखें, अच्छा सामने तो है ही, हाँ जी। तो रेंज के लिए अपन ने देखा ही वो सबसे छोटा इंटरवल, वो सबसे छोटा इंटरवल कि ये प्राप्त किया जा सके ना, ये प्राप्त किया सके। तो आपने देखा ही हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। जैसे साइन है, साइन पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव जो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसा इंटरवल लेना चाहिए जिसमें फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए। तो ये ना वो इंटरवल -π/2 से π/2, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गए। अच्छा कॉज एक्स जो है, कॉज एक्स तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो उसकी रेंज -1 से 1, वो इसमें तो नहीं आएगी, गड़बड़ हो जाएगा कॉज के लिए ना। तो इसीलिए अपन ने क्या किया, 0 से π ले लिया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव तो -1 से 0 आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव तो 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा अगला, अच्छा सेक कुजैक क्या है, भाई है किसके, साइन कॉस के। साइन का भाई कुजैक, वही आ रहा है, मामूली सा अंतर है भी समझाता हूं, ठीक है ना। कॉस का भाई ये, ठीक है सर। अच्छा अंतर क्यों आया, अंतर इसलिए आया कि जब साइन का वैल्यू 0 होगा तब तो क्या है, कुजैक तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा तो साइन का वैल्यू जब 0 होगा तब कुजैक डिफाइंड नहीं है, तो कौन सा ऐसा एंगल है जिसके लिए साइन 0 आता है, 0। तो साइन जो है अगर 0 के लिए 0 आ गया तो वही हटा दो बस आप, ठीक है ना। बाकी सबके लिए क्या है, साइन एक्स डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा कॉज इनवर्स सेक के लिए क्या होगा, सेक कब डिफाइंड होगा, सेक तो तब डिफाइंड होगा जब कॉस 0 ना हो। कॉस 0 कब होता है, 90 पर, इस इंटरवल में 90 पर कॉस जो है वो 0 है, तो 90 हटा दो, खत्म, ठीक है ना। वो इसका रेंज है। एंगल, जिन एंगल पर, ठीक है ना, जैसे आपने मार्केट में ये लिखा ना सेक एक्स इज इक्वल टू, मान लो लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये वाई लिख दिया, ठीक है सर। इसका फौरन आपकी खोपड़ी में आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू सेक वाई, फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है सर। जैसे आपने इसको y माना तो x कितना हो जाएगा, sec y हो जाएगा। अब आप सोचो y अपने आप में क्या एंगल है, अच्छा y एंगल है, और एंगल तो वही आएंगे जैसे cos के आ जाएंगे, ठीक है सर। पर बस गड़बड़ क्या हो जाएगी, कि गड़बड़ हो जाएगी कि अगर मैंने यहाँ पर 90 रख दिया तो sec 90 का डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि 1/cos 90 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो y 90 नहीं आना चाहिए। बाकी मुझे sec y के रेंज निकालने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए, तो नेगेटिव के लिए तो मैं कौन सा क्वाड्रेंट लूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे cos के लिए लेता हूं, और पॉजिटिव के लिए बिल्कुल वैसे जैसे कॉस के लिए लेता हूं। यहां पर ओपन कर लेना, यहां पर ओपन कर लेना, इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल आएगा ना ऐसा, ठीक है। सिमिलरली कुजैक के लिए, अच्छा tan तो वैसे ही दिख रहा है, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, और -π/2 से π/2 पर ओपन आ जाएगा, क्योंकि tan 90 का डिफाइंड नहीं होता, ठीक है ना। अगर एंगल 90 को टेंड कर रहा है तो tan 90 जो है वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, और एंगल अगर -90 को टेंड कर रहा है तो tan क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी। कॉट क्या होगा, अभी कॉट में क्या है, कॉट आता है 0 से π, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट जो है पूरा आ जाएगा। ये तो समझ में आता है ना, कॉट 0 डिफाइंड नहीं होता, कॉट 180 डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कॉट 0 कितना हो जाएगा, cos 0 अपॉन sin 0, डिनोमिनेटर में sin 0 आ गया ना, गड़बड़ है, कर लोगे याद है ना, बहुत आराम से याद हो जाता है। आगे
भैया अपन ने देखा कि तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन कौन कौन से, कॉस, सैक, कॉट, ये तो क्या है 0 से पाई जैसा कुछ आ रहे हैं, ठीक है ना, और तीन फंक्शन साइन, टेन, कोसैक, ये क्या -π/2 से π/2 जैसा कुछ आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा अंतर है मामूली से, ठीक है ना, पर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है सर। तो तीन फंक्शन जो है सेकंड क्वाड्रेंट को रेंज के रूप में यूज कर रहे हैं, और तीन फंक्शन ऐसे हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट को रेंज के रूप में यूज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आएगा ही, क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव के लिए सबसे खूबसूरत क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना ऐसा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन टू ऑल, थर्ड क्वाड्रेंट नॉट यूज, सही बात है, थर्ड क्वाड्रेंट यूज करने की जरूरत क्या है भाई, इतना दूर जाने की जरूरत क्या है जब पास में ही जो है पानी मिल रहा है, मिनरल वाटर मिल रहा है। अभी आगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो पता ही है, क्लॉकवाइज में बहुत बड़े बड़े एंगल आ जाएंगे ना, इतनी जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट उल्टे से ले लो तो क्या है, छोटे में नप जाएगा ना, -90 जो है छोटा नंबर है ना, छोटा छोटा मतलब मैग्नीट्यूड वाइज 0 के बहुत करीब, और 3π/2, 3π/2 क्या मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा नंबर है। ऑल ITFs आर बाउंडेड, वो तो समझ में आते ही है, सारे बाउंडेड है, दिख ही रहा है यहाँ पर। सभी फंक्शंस के रेंज के अंदर, सभी ITF फंक्शंस के रेंज के अंदर न इंफिनिटी दिखाई दे रहा है न -∞, हेंस दे आर बाउंडेड। अच्छा, ITF विल बी रिफ्लेक्शन, पता ही है, बताया था, हर एक ITF जो है रिफ्लेक्शन होता है, एक्स वाई का yx होता है, ठीक है। ग्राफ ऑफ ऑल 6 ITF, सभी ITFs के ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो इसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आप क्या करें, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएं, फिर ट्राई टू फील, ठीक है, ये फील करने की कोशिश करें कि इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन जैसा क्या आया होगा, ठीक है ना, अबाउट लाइन y = x। मैं साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, -π/2 से π/2 मैं कर रहा हूं ग्राफ ड्रॉ, ठीक है ना, मैं कर रहा हूं, ध्यान सुनना ना, और ये दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है ना, स्केचिंग में। साइन का ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद साइन का ग्राफ जो है 90 तक बनाना है। 90 कितना होता है, π/2, π/2 कितना होता है 1.57, साइन 90 π/2, π/2 जो है करीब यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट बोल दिया π/2, π/2 कितना होता है 1.57, तो ये 1.57 एक्स कोऑर्डिनेट और 1 जो है वाई कोऑर्डिनेट, तो 1.5 जो है एक से काफी बड़ा है, ठीक है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 जो है करीब करीब यहां पर आएगा, ये बात समझ में आ गई ना। तो साइन का ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, लहरें मत बना देना ये, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -π/2, ठीक है ना सर, ये साइन का ग्राफ। अच्छा, इनवर्स का ग्राफ, तो पहले अपन ने क्या किया, इसके लिए y = x ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये लाइन y = x, ठीक है ना, ये लाइन y = x ड्रॉ कर दी। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, देख लो ना, ये आईना जैसा बनेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा बन जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा बन जाएगा, हाँ, यों का रिफ्लेक्शन यों और यों का रिफ्लेक्शन यों, ठीक है सर, बना डालता हूं। हाँ भी, तो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है सर, और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जैसे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो क्या π/2, y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो रिफ्लेक्शन कितना आएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 1 और y कोऑर्डिनेट π/2। अच्छा, इस पॉइंट के लिए इसका रिफ्लेक्शन आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है -π/2 -1, -π/2 -1, तो इसका आ जाएगा -1 -π/2, तो -1 -π/2 है ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अरे कितना बना रहे हो, पेंटिंग थोड़ी ना बनानी है, हैं?
आगे बढ़ा जाए, गर्मी लग रही है एक्चुअली ना। हाँ जी, ये साइन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2-3 बातों को ध्यान रखना होता है। एक तो बताया था मैं आपको, बाउंडेड होता है, और एक रिफ्लेक्शन वाला फंडा है। इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत ही सरलता पूर्वक जो है आप ग्राफ बना पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्यों यार, है इमोशनल हो गए थे? कितना सरल था, है? आगे भी बहुत सरल होगा, है? अब तक कितना सरल था, सब कुछ बहुत आराम से हो गया। सारी एक्सरसाइज शीट हो गई, सारे डीपी हो गए, सारे क्वेश्चन बैंक हो गए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है ना, कुछ एक प्रॉपर्टीज जो अपन ग्राफ, आपके सामने ग्राफ है, आप उसको देख करके जो बता सकते हैं भाई। ए पीरियोडिक आएगा, ए पीरियोडिक। मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ, साइन इनवर्स का ग्राफ आपके सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। इस तरह का समथिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है सर। मजा नहीं आया एक्चुअली, फिर मजे का करना भी क्या। साइन इनवर्स एक्सिस ए पीरियोडिक है ना, साइन इनवर्स एक्सिस ए पीरियोडिक, सही बात है। रिपीट नहीं हो रहा ना, ये फोटो लेफ्ट या राइट में रिपीट नहीं हो रहा, तो ये सही ए पीरियोडिक होगा। बाउंडेड, सही बात है, बताया था अभी आपको। हर एक आईटी बाउंडेड होता है ना। ऑड की आपको भी फील आ जाएगी ना, जैसे आपको यहां पर ये सवाल कराया था ना, ये साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, ठीक है ना। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, ये आ जाएगा π/3, ठीक है सर। तो जैसे आप x की जगह -1/√2 रखोगे तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है बेसिकली, f ऑफ -x जो है बेसिकली आ रहा है माइनस ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना सर। साइन इनवर्स ऑफ -x कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि जैसे आप इनपुट नेगेटिव रखोगे, -1/√2 के लिए -π/4, 1/2 के लिए π/6, तो -1/2 के लिए -π/6, -√3/2 के लिए -π/3, तो √3/2 के लिए +π/3, ठीक है सर। तो फंक्शन जो है वो ऑड है ना, वैसे भी दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अबाउट है ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है ना। तो फंक्शन इज ऑड। इंक्रीजिंग ऐसे ही दिख रहा है। इंक्रीजिंग का फंडा क्या होता है, जब आप किसी ग्राफ पर राइट साइड मूव कर रहे हो तो ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग। और अगर ग्राफ के अंदर अगर आप राइट साइड मूव कर रहे हो और ग्राफ जो नीचे की तरफ जा रहा हो तो डिक्रीजिंग होता है। तो दिख रहा है कि आगे आने वाला हर एक पॉइंट पीछे आने वाले पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है सर। अच्छा, इंक्रीजिंग बताने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था कि dy/dx जो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इस फंक्शन का dy/dx में आपको बताया था, वो dy/dx होता है √1 - x करना, इसे याद कर लेना, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में काम आएगा, डिफरेंशिएशन में काम आएगा, हर जगह काम आएगा, जिंदगी की हर लड़ाई में काम आएगा, ठीक है। इनफैक्ट जब आप यमराज से स्वर्ग मांग रहे हो ना, तब भी ये काम आएगा, ठीक है। वो पूछेगा आपसे, बताओ पढ़ाई की नहीं हुई, अरे याद है साइन इनवर्स का डायरेक्टर येलो, और स्वर्ग मिल जाएगा आपको। क्या हुआ, स्वर्ग नहीं चाहिए क्या? अभी वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब होता है कि ग्राफ पर आपने खूब सारे लाखों करोड़ों आपने टेंजेंट बना दी। फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया तो ऐसा आएगा, ये दिख रहा है ये वाला एंगल एक्यूट है ना। इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिख रहा है ये वाला एंगल एक्यूट है ना। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो थोड़ा सा ये वर्टिकल बन गया ना, थोड़ा सा वर्टिकल की तरफ आ गया। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, थोड़ा सा वर्टिकल आ गया। तो ऐसे पॉइंट्स है ना ग्राफ पर, ऐसे पॉइंट्स जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन वर्टिकल हो जाए। वर्टिकल का मतलब क्या है, उस एंगल का इंक्लिनेशन 90 आ जाए। 90 का मतलब क्या है, एम नॉट डिफाइंड आ जाए। एम नॉट डिफाइंड तो बेसिकली अप्रोचेबिलिटी की टर्म्स में बात करें तो क्या होगा भाई, अप्रोचेबिलिटी की टर्म्स में बात करें तो tan थीटा अगर 90 से जस्ट कम, 90 से जस्ट कम है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और 90 से जस्ट ज्यादा का tan थीटा कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। समझ में बात। वर्टिकल टेंजेंट जो दो प्रकार से हो सकता है। अप्रोचेबिलिटी की बात करते हैं, या तो टेंजेंट लाइन वर्टिकल को अप्रोच कर रहा है और एंगल जस्ट 90 से कम, या टेंजेंट लाइन वर्टिकल को अप्रोच कर रहा है और एंगल 90 से जस्ट ज्यादा। tan 90 से जस्ट कम का क्या आएगा वैल्यू, इनफाइनाइट। tan 90 से जस्ट ज्यादा का वैल्यू कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो फंडा क्या है बेसिकली वर्टिकल टेंजेंट का, कोई ऐसा पॉइंट, और dy/dx बताया था स्लोप होता है, तो dy/dx बेसिकली किसको टेंड कर जाए, कोई ऐसा x
जब dy बाई dx या तो प्लस इंफिनिटी को या माइनस इंफिनिटी को टेंड कर जाए तो ऐसे x की वैल्यू को बोलते हैं कि उस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट है। तो भाई ये नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, अंडर रूट है, पॉजिटिव आएगा प्लस इनफाइनाइट, तो डिनोमिनेटर आप पट से जीरो कर दो, डिनोमिनेटर जीरो कर दो, ठीक है ना। क्या गया x इक्वल टू 1 और -1, तो 1 और -1 पर वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है ना। dy बाई dx में डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है, +-1 पर वर्टिकल टेंजेंट है ना, x इक्वल टू 1 और -1 पर वर्टिकल टेंजेंट। क्या अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? हाँ भाई आगे ना एक और बहुत बेसिक फंड है ना, मैंने आपको क्वाड्रेटिक के टाइम पर चैप्टर के लास्ट में लॉग इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी बताया था। वहां पर मैंने आपको बताया अगर फंक्शन बढ़ता चला जाए, ठीक है ना, बढ़ता चला जाए, तो अगर आप इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे अगर आप ये ग्राफ का तो हो गया गेम, जैसे अगर आप इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, जैसे मान लो ये इनपुट दिया आपने, ठीक है, कोई वाई कोऑर्डिनेट आया, इनपुट बढ़ाया तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, इनपुट बढ़ाया वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इनइक्वालिटी सेम साइड रहता है ना। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में देता हूं, जैसे मान लो 10 की पावर x लिखा है ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ x ग्रेटर देन 2, शाबाश, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, x जो है 2 से ज्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा सिमिलरली साइन इनवर्स x क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन इनवर्स x अगर ग्रेटर देन साइन इनवर्स y आ रहा है, तो ये चीज चिल्ला क्या कह रही है कि x जो है ग्रेटर देन y होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इनइक्वालिटी सेम साइड रहता है, डिक्रीजिंग के लिए रिवर्स हो जाता है। अच्छा अपन ने कैसे देखा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, dy बाई dx है ना, dy बाई dx क्या है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इंप्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। साइन इनवर्स का ग्राफ जो है इंक्रीजिंग होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना, याद कर लेना सब, है। dy बाई dx पॉजिटिव होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा साइन इनवर्स के लिए। मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है? कौन बोले? फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 कौन बोला था? 1 कैसे आएगा? फंक्शन का रेंज क्या है? -π/2 से π/2। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? और तुम क्या बोल रहे थे? हैं? तुमने डोमेन बोल दिया, पूछ कौन रहा है डोमेन? कोई विशेष टिप्पणी नहीं ना मेरी तरफ से इस बार, डोमेन बोल दिया ना। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? हाँ भाई कॉज इनवर्स, कॉज इनवर्स के लिए क्या करना चाहिए? कॉज इनवर्स के लिए कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। कहां से कहां तक ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए? 0 से पाई। साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन ने क्या किया, साइन का ग्राफ ड्रॉ किया यहां से यहां, फिर उसका रिफ्लेक्शन लिया। कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स के लिए क्या करेंगे, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां से यहां। टेन इनवर्स के लिए क्या करेंगे, टेन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां से यहां, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है सर? हाँ जी, कॉस इनवर्स, कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं 0 से पाई, 0 से पाई। कॉस 0 कितना आ जाएगा 1, कॉस 90 कितना आएगा 0। पता ही है कॉस का ग्राफ है? मैं भी व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूं, आप लोग तो सभी बहुत होशियार लोग हैं, 1.5 शाणे हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है क्या है, π/2। ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1। मार्क कर देता हूं, लिख देता हूं, ठीक है ना, ये 0,1। अच्छा इसका रिफ्लेक्शन लिया, किसके अबाउट लिया, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दी, क्या हुआ, सीधी लाइन नहीं लग रही होगी,
सही है ना, क्या दिक्कत है? लाइन y इज इक्वल टू एक्स। भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हाँ अलग है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? जो पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट समझते हो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, क्या है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? अरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ भाई तुम बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? पाई कोमा, अरे बताओ जल्दी बताओ, तुम बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? क्या -1? ये कोऑर्डिनेट है। मैं आपको बताता हूं, एक कोऑर्डिनेट अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं आंसर कैसा दूंगा ना, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं 0,0, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं 10,10, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बराबर नहीं भी हो सकते ना 1,2। इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। देख लेना शक्ल। हाँ अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 0। ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को। -1, 0 होगा कहां पर? एक्स का वैल्यू -1 यहां पर होगा। अरे नो सर, क्या तुम ही तो बोला -1, 0। हाँ महारथी तुम बताओ। पाई -1, शाबाश, ठीक है। अबे एक्स कोऑर्डिनेट तो ये लिखा हुआ ही है, हैं? हैं? क्या हुआ? आत्मा बदल गई क्या? हो जाता है कहीं कहीं, पिक्चरों में देखा है आत्मा बदल गई। आईआईटी में क्यों नहीं, आत्मा बदल गई थी। अभी तो पाई -1 आएगा, पता नहीं क्या करते हो, है? अच्छा इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स क्या आएगा? हाँ बताओ, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, एक कोऑर्डिनेट आएगा, वो कोऑर्डिनेट क्या है? पता क्या करूंगा, अगली बार बंदूक लेकर के आऊंगा। बता क्या 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 है रिफ्लेक्शन है? क्या का रिफ्लेक्शन? पाई 1। दुगनी ठंडक पड़ी कलेजे को। क्या का रिफ्लेक्शन है? इस पॉइंट का पाई को -1 का रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स क्या आएगा? पता नहीं। हाँ ये भी सही जवाब था। -1 पाई आ जाएगा, ए बी का बी ए होता है ना, तो पाई -1 का -1, एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट पाई, पाई कितना होगा? 3 करे, तो ये 1 है, तो इसका तिगुना जैसा कुछ होगा, वो करीब यहां पर आएगा, है ना। इसको ये पॉइंट है -1, पाई लिख देता हूं ना, -1, पाई, ठीक है सर, यहां पर आएगा। इस ये पॉइंट ग्राफ पर लाया करा, इनवर्स के ग्राफ पर, है ना। अच्छा इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, भाई पहले तो ये बताओ, हाँ भाई तुम बताओ ना, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? π/2, -0। हाँ π/2, 0 है ना। हाँ सही है। तो इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा 0 π/2, 0 π/2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0, π/2। अरे डरते क्यों भैया, वैसे भी मैं रात को जो वेजिटेरियन हूं है। अच्छा ये भी पता है कि फंक्शन और लाइन y इज इक्वल टू एक्स और इनवर्स, है ना, इस पॉइंट से पास करेंगे तीनों इससे, तो ये पॉइंट भी जो है वो इनवर्स के ग्राफ पर आएगा। अच्छा 0, 1 का रिफ्लेक्शन क्या आएगा? 1, 0। 1, 0 कहां पर आएगा? यहां पर कहीं पर आएगा ना 1, 0। तो अपने को 3 पॉइंट मिल गए ना, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, ये चारों पॉइंट इनवर्स पर लाई कर रहे होंगे, और अपने को ये पता है कि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक आएगा, तो बना डालते ना ग्राफ, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका ग्राफ लग रहा है ना, सिमेट्रिक है, ठीक है सर। सुनाई नहीं दिया। साइन इनवर्स एक्स का हाईलाइटेड वैल्यू, हाई वैल्यू, हाईलाइट्स जो दिया हुआ है, हाँ उसमें मैक्सिमम वैल्यू बने। अच्छा तो मैक्सिमम वैल्यू, सही बात है, कर लो, सही कर लो। तो कुछ आप भी तो करो, हैं?
हाँ जी आगे बढ़ते ना, हाईलाइटेड देखते ना, हाईलाइटेड हटा दो इसको, बनाए नहीं, बनाओ। महारथी केवल इनवर्स का ग्राफ बताना है, ठीक है ना। कॉस का ग्राफ तो मेरे घर की बाई बना लेगी, ठीक है ना। वो तो बस खास आपके लिए कि हाँ देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ मजा आया, हाँ रिफ्लेक्शन सही है अच्छा, ठीक है ना। अबे इनवर्स का ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका ग्राफ भी बना रहे होगे, y इज इक्वल टू एक्स भी बना रहे होगे तुम तो, है। हाँ भी आगे कॉज इनवर्स, मैं एक बार फिर बना देता हूँ कॉज इनवर्स का ग्राफ खास आपके लिए, ठीक है ना। ये भाई कॉज इनवर्स का जो है रफ डायग्राम, ठीक है। अब कॉज इनवर्स एक बाउंडेड है, सही बात है, 0 से पाई जो रेंज है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा, नाइदर बाउंडेड, अच्छा ए पीरियोडिक, सही बात है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट ट्रांसलेट, नाइदर और नॉट इवन, सही बात है। रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा ना, फिर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस ऐसा आता है, इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस ऐसा आता, तो दोनों ही नहीं आ रहे, ठीक है ना, दोनों ही नहीं आ रहे। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ का होना ये बता रहा है कि शायद ये फंक्शन इवन हो, और तो नहीं होगा। और फर्स्ट और सेकंड में जो पार्ट आ रहे हैं वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन नहीं आ रहे, इसका मतलब फंक्शन क्या है, नाइदर और नॉट इवन। ऑलरेडी डिग्री दिख रहा है, राइट साइड मूव करते हैं, ग्राफ नीचे आता क्या। ये लिख लो, इसका डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स होता है बराबर -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। ये कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का ठीक नेगेटिव, ठीक है ना सर। ये भी दिख रहा है भाई, उच्चतम मान जो है कॉस का वो क्या है, पाई, ठीक है ना, पाई, ठीक है ना। और वो कब आ रहा है, जब एक्स का वैल्यू सबसे कम रखा गया है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग है ना इस वजह से। तो मैं लिख लेता हूं ना, डिक्रीजिंग के लिए इनइक्वालिटी जो रिवर्स होता है ना, कॉज इनवर्स एक्स अगर मान लो दे रखा है कॉज इनवर्स वाई से ज्यादा है, तो ये चीज चिल्ला कह रही कि एक्स का वैल्यू जो है कम रहा होगा ना, एक्स का वैल्यू वाई से कम आएगा, ठीक है, इंप्लाइज एक्स इज लेस देन वाई। वर्टिकल टेंजेंट दिख ही रहे हैं, क्या होंगे, दोनों माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेंगे, इन्फिनिटी को तो टेंड कर नहीं सकते क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिव आएंगे। और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 या -1 के लिए टेंडिंग टू 1 या -1 है ना, टेंडिंग टू 1 या -1। बस अब तो आप धड़ धड़ाते हुए कर सकते हैं आप, हैं। तो tan के लिए क्या करेंगे, tan का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है ना। tan का ग्राफ कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, तो tan का ग्राफ ऐसा, ये tan का ग्राफ -π/2 से π/2। लाइन y इज इक्वल टू एक्स जो है वो ऐसी आएगी ना, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, ऐसी आ जाएगी। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन, अगर फंक्शन के ग्राफ पर वर्टिकल टेंजेंट आ रहे हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट, है ना। टेंजेंट एट इंफिनिटी लिख लो, अगर नहीं लिखा है किसी ने तो, टेंजेंट एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट। एसिम्प पी साइलेंट है, एसिम्पटोट है ना। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट क्या होता है, टेंजेंट्स जो ग्राफ को इंफिनिटी पर मिलते हैं ना, इंफिनिटी पर, तो लग रहा है ना कि हाँ ये जो है इंफिनिटी बहुत दूर जाकर के मिल गया होगा, ठीक है सर। तो मैं कह रहा था कि फंक्शन पर अगर वर्टिकल एसिम्पटोट आ रहे हैं तो फंक्शन के इनवर्स पर क्या आएंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाएंगे, ठीक है सर। रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, रिफ्लेक्शन भाई, इसका रिफ्लेक्शन जैसे यूं आ जाएगा, समझ में आ रही बात, यूं आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आ जाएगा, और इस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका रिफ्लेक्शन। अच्छा बनाते हैं भाई, इस पर जो है वर्टिकल एसिम्पटोट आ रहे हैं, ठीक है ना, इस पर वर्टिकल एसिम्पटोट आ रहा है तो इस पर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ठीक है सर।
ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू π/2, और ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -π/2, ठीक है ना ऐसा। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन। अच्छा, दिख ही रहा है फंक्शन जो है, जैसे जैसे आप राइट साइड आते जा रहे हैं फंक्शन का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। बाकी चीजें हम नोट कर लेते हैं। बाउंडेड है, सही बात है। ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 दिख रहा है। पूरा ग्राफ जो है दो लाइंस के बीच में जो है फंस गया है, -π/2 से π/2। फंक्शन जो है बाउंडेड है, सही बात है। ऑड फंक्शन सिमिट्री से दिख रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है सर। आप ऐसे भी देख लो, tan इनवर्स ऑफ -x क्या आ जाएगा, -tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स 1, ठीक है ना, और tan इनवर्स -1 कितना आ जाएगा, -tan इनवर्स 1, ठीक है ना। सिमिट्री से नहीं दिख रहा, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ओरिजिन के अबाउट सिमिट्रिक है। अच्छा, tan इनवर्स x ऑलवेज, अब इंक्रीजिंग कर लेना, इंक्रीजिंग कर लेना। IN कर लेना, इंक्रीजिंग। और भी tan इनवर्स x का मैं आपको dy/dx बताता हूँ। tan इनवर्स x का dy/dx होता है 1/1 + x², ठीक है सर। अबे डिनोमिनेटर तो किसी भी x की रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा ग्राफ पर जहां पर वर्टिकल टेंजेंट आप बना पाए, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन का रेंज जो है वो क्या है, वो है -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है ना। ये है फंक्शन का रेंज। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ भाई मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, है π/2 कैसे आएगा, टेंडिंग टू π/2 आएगा ना, है टेंडिंग टू π/2। कुछ नहीं होता है टेंडिंग वेंडिंग। भाई आपसे कोई पूछे बताओ भाई कि क्या कहते हैं भाई ये शर्ट कितने का है? तो आपके बोलोगे टेंडिंग टू है, 1500 है। क्या बकवास है? आपसे कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, π/2 आ ही नहीं रहा ना, π/2 है ही नहीं इसका हिस्सा। π/2 जो है हनुमान जी भी इसके tan इनवर्स के आउटपुट के रूप में π/2 ला सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू भी डिफाइंड नहीं, लिख लो ना। ओपन इंटरवल होने की वजह से इस चीज का जो है मैक्सिमम, इस इंटरवल का मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइंड ही नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम नॉट डिफाइंड। पर अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ लिमिट लगा के, ठीक है ना, कि अगर tan इनवर्स x अगर इंफिनिटी को टेंड कर जाए तो ये तस्वीर tan इनवर्स x जो है वो टेंड कर जाएगा π/2 को, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली π/2 आ जाएगा। पर मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है ना। साइन इनवर्स का मैक्सिमम क्या है, π/2। साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, ठीक है ना ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अभी cot इनवर्स x, cot इनवर्स x क्या होगा, cot का जो डोमेन था जिसके लिए अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या था, 0 से पाए। तो आप पहले cot को ड्रॉ करो 0 से पाए। cot 0 कितना आएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी आ जाएगा। ये वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू पाए, और ये वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, ठीक है सर। ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर लिया y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर लिया y इज इक्वल टू x, ठीक है सर। भाई ये दोनों लाइन क्या आ रही है, ये दोनों लाइन वर्टिकल एसिम्पटोट, तो दो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाएंगे। दो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या आएंगे, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू पाए, ठीक है ना। अगर ये लाइन y इज इक्वल टू x है, ये लाइन x इक्वल टू पाए है, तो y इज इक्वल टू पाए जो है इस पॉइंट पे कट कर रही होगी। ये पॉइंट क्या है, पाए कॉम पाए। ये लाइन y इज इक्वल टू पाए और y इज इक्वल टू 0, तो ये पता ही है अपने को, ठीक है ना। ये
आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन सोचते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 90, π/2, 0, तो इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा 0, π/2, इससे पास करेगा, इससे पास करेगा, ठीक है ना। और जब x का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है, y का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जब x का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा? 0 को। तो समझ में आ रहा है? यहां पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 पॉजिटिव, इन्फिनिटी। दिख रहा है? मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से 0 पॉजिटिव, इन्फिनिटी। तो 0 पॉजिटिव, इन्फिनिटी का रिफ्लेक्शन क्या होगा? इन्फिनिटी, 0 पॉजिटिव। इन्फिनिटी, 0 पॉजिटिव कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, ठीक है ना सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? पाई नेगेटिव, ठीक है ना, पाई नेगेटिव। अरे वहां कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, पाई नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट क्या? माइनस इन्फिनिटी। पाई नेगेटिव और माइनस इन्फिनिटी का रिफ्लेक्शन क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट माइनस इन्फिनिटी, पाई नेगेटिव है ना। तो पाई नेगेटिव क्या होगा? यहाँ, ठीक है ना, और माइनस इन्फिनिटी होगा यहाँ, ठीक है। तो बनाते, यहां से स्टार्ट करना है, ये है और ये है, ठीक है, बनाते हैं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,90। आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, बना लिया। हाँ जी, प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। कॉट इनवर्स एक्स ए पीरियोडिक है, सही बात है। कोई भी फंक्शन रिपीट नहीं करेगा क्योंकि सारे फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है ना, ऐसा। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स बाउंडेड है, सही बात है। रेंज जो है वो, थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ आता है कॉट इनवर्स का, ठीक है सर। अच्छा, नाइदर ऑड नॉट इवन, सही बात है भाई। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये लगता है कि भाई फंक्शन जो हो सकता है इवन हो, परंतु ये वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन कैसा था? ऐसा आता, पर ऐसा नहीं आ रहा। इसका मतलब नाइदर ऑड नॉट इवन, डिक्रीजिंग, सही बात है। आगे बढ़ते जाओ, नीचे आते जाओ। वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, वर्टिकल नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा, सही बात है, कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं, क्योंकि रेंज क्या है? 0 से पाए, टेंडिंग टू पाए का कोई फंडा होता नहीं है। dy/dx जो tan का है उसी का नेगेटिव करके ना, -1/1 + x²। तो ये चीज दिख ही रही है कि क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। याद कर लेना ये सारे dy/dx। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, tan इनवर्स cot इनवर्स बहुत ही सिंपल सी बात है ना, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सरल सी बात है। tan इनवर्स cot इनवर्स जो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? या तो फंक्शन जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाए, और या क्या है? घटता जाए। तो या तो अगर इंक्रीज कर रहा हो हमेशा, या तो अगर घट रहा हो हमेशा, तो इस प्रकार के फंक्शंस को बोलते हैं मोनोटोनिक, ठीक है ना। जो या तो हमेशा बढ़ते ही चले जाएं या हमेशा घटते ही चले जाएं, तो ऐसे फंक्शंस को मोनोटोनिक बोलते हैं। तो अभी हमने देखा tan इनवर्स x क्या है? हमेशा इंक्रीजिंग है। cot इनवर्स क्या है? हमेशा डिक्रीजिंग है। तो ये दोनों फंक्शंस क्या है? मोनोटोनिक है, ठीक है सर। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं बस ऐसा, बस नोट करा रहे हैं आपको, ठीक है ना। एक बात जो उसके बारे में इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है, ठीक है ना, और r पर यानी कि पूरे इनपुट रखे गए -∞ से इन्फिनिटी,
तो इस बात से ये नहीं कहा जा सकता कि फंक्शन का रेंज जो है वो आर आएगा, ठीक है ना। ऐसा बात भी सही है भाई, tan इनवर्स मोनोटोनिक है, उसका डोमेन आर है, उसका रेंज -5/2 से π/2 है, तो -5/2 से π/2 आर के बराबर नहीं होता। सही बात है, सही कह रहे हैं भाई साहब, ठीक है सर। और कॉट भी सेम, ठीक है ना, कॉट का रेंज क्या है 0 से π, वो भी आर के बराबर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन रेंज आर। अगर मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि बिना पेन उठाए आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया और उसका रेंज आर है, डज नॉट इम्प्लाई, ठीक है ना, तो इससे ये पता नहीं चलता कि वो मोनोटोनिक होगा, ठीक है ना। यानी कि पाताल से आसमान तक अगर फंक्शन गया है, ठीक है सर, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ बढ़ के ही गया हो, ठीक है सर। हो सकता है बीच में कहीं dy/dx 0 आकर के लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ गए हो, ठीक है सर। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, ये और डिग्री का पॉलिनोमियल है, रेंज कितना आएगा, आर आएगा। इसका dy/dx निकाला कितना आएगा, 3x² - 3। ये क्या हो रहा है, 3 × x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x + 1। तो दिख रहा है ये फंक्शन जो है मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि इसका dy/dx हमेशा जो है 0 या उससे ज्यादा या 0 या उससे कम नहीं आ रहा। साइन चेंज हो रहा है, बताया था फंडा, साइन चेंज हो रहा है। प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या मतलब, ये बस इशारा कर रहे हैं कि देखो ऐसा भी होता है, अगर फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, ठीक है ना, और उसका रेंज आर है, तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहा हो या हमेशा डिक्रीजिंग रहा हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कहीं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आए होंगे, ठीक है सर। डिटेल में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बाद में पढ़ेंगे। आगे डोमेन रेंज, इसका डोमेन रेंज बताना है। तो पहला ख्याल है ना, पहला ख्याल क्या आया कि साइन इनवर्स, जैसे साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन निकालने के लिए एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 से 1, ठीक है ना। तो भाई e की पावर x जो कि इनपुट के रूप में मिल रहा है, तो इनपुट क्या क्या अलाउड है, साइन इनवर्स को -1 से लेकर के 1, ठीक है ना। तो डोमेन के लिए तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है सर। तो e की पावर x है ना, ये e की पावर x का रेंज कितना होता है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होंगे, -1 से तो ज्यादा होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार इस इनइक्वालिटी का आंसर जो है आर आ गया। हमेशा होगा, x की जगह कुछ भी रखो, e की पावर x जो है हमेशा -1 या उससे ज्यादा आएगा। बात आ रही है ना खोपड़ी में। e की पावर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से ज्यादा होते हैं। अच्छा अगला, e की पावर x 1 को जो है मन की आंखों से देखा ना, मन की आंखों से क्या लिखा है, e की पावर 0। e की पावर x क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा। तो क्या आ जाएगा, x < 0, यानी कि -∞ से लेकर के 0, ठीक है सर। तो ये भी होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। इसका मतलब क्या, दोनों का इंटरसेक्शन, r का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ क्या आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर, ये आपका डोमेन, x की जगह ये आप रख सकते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन याद होने चाहिए, रेंज याद होने चाहिए, ग्राफ याद होने चाहिए, dy/dx याद होने चाहिए, और भी बहुत कुछ याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, कर लेंगे अपन, याद कर लेंगे, आज नहीं तो कल अपन याद कर लेंगे। हाँ भी आगे बढ़ते हैं, जल्दी याद कर लेंगे, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। हाँ भी तो रेंज के हिसाब से सोचते हैं। रेंज का मतलब है ना, e की पावर x की जगह क्या क्या रखेबल है, ठीक है ना। रखेबल भाई ये रखेबल था तो ये रख दिया, तो e की पावर -∞ कितना आएगा, 0 पर ओपन आ जाएगा, और e की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पर जो है क्या क्या प्रकट होगा, ये चीज जो है प्रकट हो जाएगी, और इसका फिर आप क्या है, साइन इनवर्स ले रहे होगे। साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना आ जाएगा, π/2 कौन बोलता, क्या, अरे थोड़ा सोच तो लो, है लिख देता हूं ना, मैं लिख देता हूं खास आपके लिए ना, खास आपके लिए लिख देता हूं। साइन इनवर्स ऑफ 0 है ना, सबसे पहली चीज ये खोपड़ी में आई कि भाई ये जो चीज लिखा है ना, वो क्या है, एक एंगल है, एक थीटा है, ठीक है सर। अच्छा अगली चीज, साइन इनवर्स 0 अगर थीटा है, तो इसका मतलब क्या है, 0 क्या रहा होगा, 0 साइन थीटा होगा। अब आपको सोचना है, उल्टी खोपड़ी लगानी है, उल्टी खोपड़ी भी होनी चाहिए आदमी की ना भाई। जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो क्या कोई पढ़ लेता है, पर उल्टा भी इतनी तेजी से पढ़ना आना चाहिए ना। 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91, ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल स्पीड से पढ़ना आना चाहिए ना ऐसा, तब आपको लगेगा, फिर आपका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा।
मैं खाली टाइम में ऐसे ही करता रहता हूँ, ठीक है ना, ऊट पटांग करते हैं, तो आप भी ऐसा ही करें ना, तो आपको भी दिमाग तेज चलने लगेगा। हाँ, साइन थीटा अगर 0 आ तो सोचो थीटा क्या होगा, थीटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, ओपन इंटरवल ना, तो 0 आ जाएगा। अच्छा, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कौन सा एंगल ले जाए कि साइन थीटा जो 1 आ जाए, तो कितना जाए, 90 आ जाएगा, π/2। तो π/2 पर क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। तो इसके आउटपुट के रूप में ये चीज आपको मिल जाएगी 0 से लेकर के π/2। हाँ भी तुम बताओ ना, तुम बताओ इस इंटरवल में कितने नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला डोमेन रेंज ऑफ कॉज इनवर्स लिख लिया। अभी डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉज इनवर्स, तो अच्छा सबसे पहला ख्याल क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या होना चाहिए, -1 से लेकर के 1, ठीक है ना, तो डोमेन की कंडीशन। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के आउटपुट के रूप में क्या आता है, इंटीजर आता है। अच्छा, तो -1 से 1 कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं। हाँ भाई ये, हाँ तुम बताओ ना, -1 से 1 कितने इंटीजर आ रहे हैं, 3 आ जाएंगे, -1, 0 और 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -1 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही बातें हो सकती हैं कि या तो क्या हो जाए, -1 हो जाए, या 0 हो जाए, या 1 हो जाए। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ रहा है तो वो रियल नंबर कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से 0, 0 से 1, और इसका आंसर क्या आएगा, 1 से 2, 2 पर ओपन आएगा। तो आपका आंसर है ना, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1 से लेकर के 2 पर ओपन। ये तो आपका डोमेन, ठीक है ना, -1 से लेकर के 2। अगर 1 आ रहा है तो 1 का ग्रेटेस्ट, 1 अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नंबर क्या है, 1 से लेकर के 2। अच्छा, यहां पर क्या क्या रखा जाए, कॉज इनवर्स ऑफ, यहां पर क्या रखा गया होगा भाई, ये 3 नंबर रखे गए होंगे। कॉज इनवर्स -1 क्या होगा, लिख लेते ना, कॉज इनवर्स ऑफ -1 जो है इसको आप थीटा मान लो। इसका मतलब क्या है, -1 जो है बराबर होगा कॉस थीटा के। अब आप सोचो कौन से एंगल का कॉस थीटा जो है -1 आएगा, 180 का आ जाएगा। 0 से पाई देखना अपने, कोई ध्यान रखना, कॉस इनवर्स के बाहर क्या क्या निकल के आ सकता है, बस 0 से पाई, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, पाई। कॉस इनवर्स ऑफ 0 कितना होगा, π/2। कॉस थीटा 0 कब आएगा, 90। कॉस इनवर्स 1 क्या होगा, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो आउटपुट जो है, आउटपुट के रूप में क्या क्या आ जाएगा, पाई, 0 और π/2, ठीक है ना। ये 3 एलिमेंटल चीजें आपका आंसर। इंटरसेक्शन लेना, यूनियन लेना है, या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर जो -1 से 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है, आइदर दिस और दिस और दिस, नहीं तो और जब जैसे और निकलता है, इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और जो है क्या कहता है कि यूनियन लो, हिंदी वाला और क्या कहता है कि इंटरसेक्शन लो। ये और ये और ये और ये हिंदी वाला, ठीक है ना, इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंग्लिश वाला यूनियन आ जाएगा, आइदर दिस OR और, समझ रहे हो, इंग्लिश वाला, ठीक है, तो यूनियन आ रहा है। ये लिख लो आप, है ना, मैं लिख देता हूं ना कि हिंदी वाला और, ठीक है, और, ठीक है ना, ये ओ, अच्छा, और का मतलब क्या था, मेरी ओर, ठीक है ना, मेरी ओर, ठीक है ना, तो ये और है, ठीक है ना।
आपस में लड़बड़ो, यूपी यूपी भी आ रहे हैं टोपी पहन के हैं। अभी आगे बढ़ते ना, रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। तो भाई कॉज इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, तो कंडीशन क्या लगाना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है तो क्या है -1 से लेकर के 1 होना चाहिए। तो भाई -1 से तो हमेशा हमेशा हमेशा, भाई ये क्या है 0 से 1 है, तो जो आइटम 0 से 1 है वो क्या -1 से 1 तो है ही है, डोमेन क्या है आर है। अच्छा इसकी जगह क्या प्रकट हो जाएगा, 0 पर क्लोज और 1 पर ओपन। कॉज इनवर्स 0 कितना आएगा 90 पर क्या आ जाएगा क्लोज आ जाएगा, और कॉज इनवर्स 1 कितना होता है 0 पर क्या आ जाएगा ओपन। तो 0 पर तो ओपन आएगा और 90 पर क्लोज आ जाएगा, समझ में बात, 90 पर है ना। साइन इनवर्स के लिए क्या होगा, डोमेन तो आर आ जाएगा, कंडीशन तो वही है। और रेंज के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ क्या दिखाई देगा भाई 0 से 1 दिखाई देगा। साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 के लिए π/2 आ जाएगा। π/4 कौन बोला था, हाँ π/2 आ जाएगा, π/2 पर ओपन, ठीक है ना, 0 से 90। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई कॉट इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स, भाई कॉट इनवर्स किन किन नंबरों का डिफाइंड है, ऑल रियल, ठीक है ना, हर एक रियल नंबर का कॉट इनवर्स डिफाइंड होता है। तो सिग्नम जो है हमेशा क्या आता है ऑल रियल आता है, हर एक फंक्शन का आउटपुट जो अपन जानते हैं कि ऑल रियल आएगा। तो कॉट इनवर्स को इनपुट के रूप में क्या मिल रहा है सिग्नम, तो सिग्नम का आउटपुट क्या आएगा ऑल रियल आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन क्या आ गया आर, ठीक है ना, डोमेन इज आर, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर रखो, सिग्नम का आउटपुट 1 -1 या 0 आएगा, और उन सभी नंबरों का जो है कॉट इनवर्स डिफाइंड होता है, ठीक है सर। अच्छा ये तो डोमेन आ गया यार, रेंज के बारे में सोचते हैं, तो सिग्नम के बाहर क्या निकल के आएगा -1 0 और 1। अच्छा ये ध्यान रखना कि अगर कॉट इनवर्स सबसे बाहर, ठीक है ना, सबसे बाहर ऐसा है तो आउटपुट जो है इसके अलावा मत देना, ठीक है, क्योंकि कॉट इनवर्स की औकात क्या इतनी है, ठीक है, इससे ज्यादा तो वो रेंज में देता ही नहीं है 0 से π, तो इसके बाहर मत दे देना, ठीक है। अच्छा तो कॉट थीटा क्या आ रहा है -1, पहले आसान लेते हैं ना, कॉट थीटा 1 आ रहा है, थीटा कितना हो जाएगा 45 है ना, 45 जाएगा, तो 1 के लिए आ जाएगा 45। कॉट इनवर्स 0, तो कॉट इनवर्स 0, तो कॉट थीटा कितना 0, कॉट थीटा 0, तो टेन थीटा क्या नॉट डिफाइंड, टेन थीटा नॉट डिफाइंड तो π/2। कॉट थीटा -1, तो टेन थीटा -1, टेन थीटा -1 तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल जिसका टेन थीटा -1, 3 π/4। आगे बढ़ा जाए, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला टेन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ ये सब वो सब। अच्छा तो क्वाड्रेटिक दे रखा ना, क्वाड्रेटिक में क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x-1 का स्क्वायर +1, स्क्वायर का रेंज आएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी, उसमें क्या कर रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं। अच्छा इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 का लॉग कितना आएगा 0, इन्फिनिटी का लॉग कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। तो लॉग तक जो शक्ल आपको दिखाई देगी वो होगी 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अच्छा टेन इनवर्स एग्जैक्ट 0 कितना आएगा 0, टेन थीटा अगर 0 तो क्या है थीटा कितना है 0 आ गया। टेन इनवर्स थीटा जो है वो इन्फिनिटी है, तो थीटा किसको टेंड कर रहा होगा π/2 को, तो ओपन इंटरवल आ जाएगा 0 से π/2। हाँ भाई तुम बताओ ना, हाँ बालक
इस इंटरवल में कितने इंटीजर आ रहे हैं, इस इंटरवल में कितने इंटीजर हैं? एक आ रहा है? अच्छा सही में? हाँ भाई कितने इंटीजर आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, एक 0 और एक 1 है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2। तो ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होता है? π/4। तो क्या लिखा? -π/4। अत्यंत ही सरल है। कॉस इनवर्स -1/√2, तो आउटपुट क्या देना है? कॉस थीटा -1/√2 है। अच्छा तो कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। पहली बात तो पहला ख्याल क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का वो एंगल जिसका कॉस थीटा -1/√2 आता है, तो कितना आ जाएगा? 3π/4 आ जाएगा। अच्छा tan इनवर्स माइनस माइनस का बाहर आ गया, प्लस आ गया, और tan इनवर्स √3 कितना आ जाएगा? π/3। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा कॉट इनवर्स माइनस, तो कॉट थीटा कितना आ गया? कॉट थीटा आ गया -1/√3, tan थीटा आ गया -√3। सेकेंड क्वाड्रेंट का वो एंगल जिसका tan थीटा -√3 कितना आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। जोड़ लोगे? क्या हुआ? पूछो ना। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 2। तो भाई tan इनवर्स है ना, पहली चीज क्या दिमाग में है कि अपने आप में tan इनवर्स 2 जो है वो एक एंगल है, उस एंगल को थीटा बोल दिया। जैसे ही आपने ये माना कि tan इनवर्स 2 जो है एंगल थीटा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है बराबर होगा tan थीटा के ना, 2 = tan थीटा। सही है सर? तो अपने ट्राइंगल बना लिया। tan थीटा अगर 2 है, tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा, हाइपोटेनस कितना आ गया? शाबाश, ठीक है ना। तो साइन ऑफ है ना, ये tan इनवर्स कितना लिखा? ये साइन ऑफ थीटा लिखा, ठीक है ना। अपने को यही तो निकालना था। अगर tan इनवर्स 2 जो है थीटा है, तो अपने को क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2/√5 है। तो आपका आंसर जो है वो है 2/√5। क्योंकि कॉट इनवर्स का रेंज जो है 0 से पाई होता है। क्या? उसका भी रेंज 0 से पाई होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ tan इनवर्स 3, ठीक है ना। अगेन इसको थीटा माना, tan थीटा जो है, tan थीटा जो है वाया 3, ये 3, ये 1, ये आ जाएगा √10। अपने को निकालना क्या? अगर ये थीटा है तो अपने को निकालना है cos थीटा। cos थीटा कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√10, ठीक है। तो 1/√10 आपका आंसर। आसान है ना, इनवर्स बहुत आसान टॉपिक है। सही में? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला साइन ऑफ 2 साइन। तो अपने आप में ये वाला एंगल जो है ना, यहां से यहां तक साइन ऑफ, ठीक है ना, इसको क्या माना? थीटा माना, ठीक है।
तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। और अगर अपन ने इसको थीटा माना तो इसका मीनिंग क्या हो गया, साइन थीटा जो है वो 3/5 आ गया। तो साइन थीटा अगर 3/5 है तो ये थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू तो नोन है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा क्या है 4/5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कर लोगे अपना। मैं इसको जो θ/10 मान रहा हूं ना, θ/10 मान रहा हूं, ठीक है। क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा क्या है? मान लेते हैं, मैं इसको अजगर मान रहा हूं, अजगर, ठीक है सर, क्या फर्क पड़ेगा आंसर में है? एम क्यों किया, यूं कि यूं ही कुछ नहीं, आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, चलो ये करते हैं, थीटा नहीं मान रहे तो एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तो नहीं क्या सवाल के कभी कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो है? एक्स क्यों माना सर ने, एक्स क्यों माना, वाई मान ले तो जरूर आंसर में कुछ फर्क पड़ता है। कॉज ऑफ 2 tan इनवर्स 2 है ना, तो क्या भाई इसको जो है, इसको अपन एंगल आज जो है अल्फा नहीं बीटा नहीं क्यों गामा नहीं एक्स स्क्वायर मान लेते हैं इसको, इसको एक्स स्क्वायर कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, ठीक है सर। इसको एक्स स्क्वायर मान लिया ना, तो इसका मतलब क्या है टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या है कॉज ऑफ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, ठीक है ना, कॉज ऑफ 2x स्क्वायर में निकालना है। अच्छा tan x स्क्वायर जो 2 है, तो ये वाला एंगल जो है वो x स्क्वायर आएगा, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √5। कॉज ऑफ 2x स्क्वायर ना, कॉज 2x स्क्वायर, तो कॉस 2x स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फड़बड़ाहट तो नहीं हो रही ना, ठीक है ना। कॉस ऑफ 2x स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस tan x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर, ठीक है सर। tan x स्क्वायर यहां से उठा लेते हैं, अच्छा यहीं से उठा लेते हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं थी ना, tan x स्क्वायर 2 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4 नहीं 2, सॉरी, ठीक है, tan x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, tan x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा ना, ठीक है ना, 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4। कितना आसान हो गया सवाल, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ बीच में सब सही है, सब सही है, ठीक है। ये आपका आंसर कर लोगे आप है? आगे बढ़ा जाए। हाँ राहुल, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ tan थीटा की टर्म्स में, cos 3 थीटा बताओ ना cos थीटा की टर्म्स में। tan 3 थीटा बताओ, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बताओ। साइन सी माइनस साइन डी बताओ क्या होगा। साइन पाई बाय 10 बताओ क्या होगा। कॉस पाई बाय 5 कितना होगा। tan पाई बाय 8 कितना होगा।
क्या बता रहे हो, इतना टाइम थोड़ा ना होता है एग्जाम में, तुम्हें आता ही नहीं, तुम पढ़ते ही नहीं हो। हाँ भाई आ गया ना, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 3, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ाई करो ना। cos ऑफ 2 tan इनवर्स 3 ना, इसका वैल्यू क्या होगा भाई। अगेन इसको क्या मान लेंगे, इसको सिंपल ही रखते हैं ना, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। करा नहीं क्या अभी तक, कर लिया था क्या, कर लोगे बट क्या। हाँ भाई वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या कि इसको जो अल्फा मान लिया थोड़ी देर के लिए, साइन इनवर्स 3/5, इसको जो बीटा मान लिया। हमें क्या करना है, हमें निकालना है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा क्या है 3/5, ये अल्फा वाला ट्राइंगल बना रहा हूं, ये 3 ये 5 और ये 4 आ जाएगा, बीटा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना सर। बीटा बीटा कॉस बीटा कितना है 3/5, तो ये 3 ये 5 और ये 4। तो क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है सर। साइन अल्फा कितना आएगा 3/5, वो तो गिवन ही था। कॉस बीटा कितना आएगा 3/5, कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा कितना आएगा 4/5, साइन बीटा कितना आ जाएगा 4/5, कितना 9 - 16 है ना, -7/25। यहां से अपन जो है नेक्स्ट सेंट पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, इस सवाल से। आपका होमवर्क आप शीट दें मुझे, शीट है मेरे पास। आईटीएफ का एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। सेकंड का ए पार्ट है ना, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड का ए पार्ट आप कर लें। सिक्स्थ क्वेश्चन आप कर लें। ठीक है भैया ना, इतना सा आपका होमवर्क है।